परमेश्वर का वचन से हम सुन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं आज के वचन के लिए मैं तैयारी कर रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे बहुत दिक्कतें आई और मैं बहुत ज्यादा दबाव को महसूस किया। क्यों मालूम है? मैं आपको ये बात को कहना चाहता हूँ, अभी भी आप लोग संपूर्ण रीति से तैयार नहीं हो पा रहे। बहुत से बातों में आप उलझन में हैं। आप में से कई लोग हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, कोई भी बात के ऊपर निर्णय नहीं ले पा रहे। मैं ये करूं क्या वो करूं, इधर जाओ क्या उधर जाओ। हाँ, अब प्रभु मेरे लिए क्या रखा है, ये बातें आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप एक आत्मिकता में, एक परिपक्व में आने में आपको बहुत दिक्कत जा रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहे। ये सब बातें जो है मेरे लिए एक रुकावट बनाती है। हालेलुया। आप ये बातों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे मुझे नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूं, जब मैं वचन तैयार करने गया तो वचन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था और मुझे बहुत नींद आ रहा था। बहुत समस्या में मैं पड़ गया था। मैं क्या करूं? मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर के अगुवाई जब हमें मिलता है तो उस समय पर हमें यह पता चलता है कलीसिया की स्थिति क्या है। कई बार मैं वचन जब निकालता हूं, फटाफट बहुत से बातों को प्रकाशन मुझे मिल जाता है और हर समय ऐसा नहीं होता। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया परिपक्व में आ जाए, परिपक्व में। अब बड़ा समस्या क्यों हो गया? समस्या यह है, दो ही बात का समस्या। अब आपके और मेरे जीवन में अगर समस्या है तो दो ही बात का समस्या। कोई बोल सकते कि क्या समस्या है? हालेलुया। दो ही बात का समस्या है पूरा जिंदगी में, दो ही बात का समस्या है। और दो बात कौन सा है? वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ करो या ना करो। मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, ये आपके लिए समस्या बन गया। ये क्या बात है? हाँ बोलूं क्या ना बोलूं? और एक बार बोलेंगे तो कहीं समझ आया ऐसा लग रहा। हालेलुया। समस्या है, हाँ बोलो ना बोलो, करूं ना करूं। अगर बात वही आता है, हाँ या ना में आता है। हमारा जिंदगी का, हमारा जीवन का समस्या यही है, जब मुझे करना चाहिए अब क्या करते हैं? नहीं करते। जहां हाँ बोलना चाहिए वहां ना बोल रहा।
जिसको ना बोलना चाहिए उसको हाँ बोलो। कभी कभी समस्या है कि हमारा जानकारी नहीं देने से, ज्ञान नहीं देने से कभी कभी ऐसा होता है। बहुत बार हम जानते हैं, जानने के बावजूद जो है हम परिस्थिति को देखकर हम निर्णय लेते हैं हाँ या ना। हालेलुया। हमको मालूम है ये ना बोलना खतरनाक है, मगर फिर भी हम ना बोलते क्योंकि परिस्थिति कैसी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं आपको बताता 1986 में 1986 में आज से कितना साल हो गया? 36 साल पहले। हालेलुया। 16 और 22 36 साल पहले, 14 और 22 36 साल मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करता था। हालेलुया। सुन रहे क्या? जरा हालेलुया बोलो तो क्योंकि समझो, नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा तो आप लोग यहाँ नहीं है तो सो गए। हालेलुया। 36 साल पहले मैं एक पार्टनरशिप में एक के साथ में काम करता था। उसमें मेरे को तकलीफ आ गई, कुछ धोखा हो गया और मैं चाह रहा था ये पार्टनरशिप खत्म करके मैं खुद कुछ काम करूं। मगर उस समय पर ऐसी बात था, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया मेरे काम के, बहुत कमाई वाला कॉन्ट्रैक्ट। हालेलुया। अभी जहां पर जिस नाम से मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा था वो कंपनी के नाम से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब मैं वो दुकानदारी को मैं छोड़ दो, अब कॉन्ट्रैक्ट किसके पास रहेगा? उसका पास चले जाए। हालेलुया। अब मुझे लग रहा है ये पार्टनरशिप में मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे धोखा है, मुझे धोखा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? या काम को छोड़ना पड़ेगा? ये बहुत फायदे वाली हिसाब है अभी के हिसाब से। हालेलुया। मेरा हाथ में दो काम, दोनों काम मेरे हाथ से जाता। पार्टनरशिप छोड़ने से, पार्टनरशिप में बना रहने से ऐसा लगता है कि आगे चल के मुझे धोखा हो सकता है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया। काम जाता है तो कोई बात नहीं, कमाई जाता है तो कोई बात नहीं, तुम अपना अलग हो जाओ। हालेलुया। मैंने अलग हो लिया। जैसे मैंने अलग हो लिया, जो कंपनी के साथ मैं साइन किया था तो उसने मेरे को बुलाया, बोला भैया कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे कारण से मैंने वो कंपनी के नाम से मैंने एग्रीमेंट बनाया। अब ये काम करो, तुम अपने नाम से लेके आओ, मैं उसमें मैं साइन कर देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर के चलाए हुए आप अगर चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ है। आपके नुकसान को भी नफा में बदल देगा। आपको समझ में आ रहा है ये बात? तो इसी प्रकार आज हम जीवन में बहुत से बातों में उलझे हुए हैं। बाइबल में से मैं कुछ बातों को लेकर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज आपका मेरा जीवन हाँ या ना में फंसा हुआ। हालेलुया। करूं नहीं करूं, हाँ बोलूं क्या ना बोलूं? हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ था, एक दोस्त ने बोला चलो आज हम दारू पीते। मैंने बोला नहीं। उसने बोला अरे कुछ नहीं होता ना, कभी पिया कि नहीं पिया?
बहुत पहले एक दवाई के रूप में मेरे को किसी ने दिया था, मैंने वो टेस्ट किया। हालेलुया, टेस्ट लिया ना, फर्क नहीं पड़ता। एक बार में क्या होता है, एक बार में क्या होता है। अपने दोस्त भाई इधर उधर से आए, चल मैंने हाँ बोला, मैंने क्या बोला, हाँ बोला। जाके एक बार उसका संगति में चले गए, 15 दिन 20 दिन निकल गए, फिर बाद में बोला चल, मैंने बोला नहीं। तो क्या होता है, पिछले बार आया था ना, तूने लिया था ना, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मजबूर हो गए, जो ना कहना था मैंने हाँ, वो मेरे लिए आदत बन गई। हालेलुया, मैं वो गांव छोड़ दिया, वो गांव छोड़ के नागपुर आया। ये नागपुर वाला एक वहां आया था, उसके साथ बैठ के हमने एक बार दारू पी लिया। वो जब मैं नागपुर आ गया, अरे यार तुमने मालेगांव में तो पिया था मेरे साथ, यहाँ भी पी लो। हालेलुया, एक बार ना को हाँ बोलने के कारण से मैं चुंबल में फंस गया। हालेलुया, उससे निकलने के लिए मेरे को कई साल बीत गए। हालेलुया, 7 साल के बाद जब मैं प्रभु में आया, प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। 1983 में मैंने फिर उसको छोड़ दिया है। उस दिन से लेके आज तक प्रभु ने मुझे बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको निर्णय लेने के लिए परमेश्वर के ताकत की जरूरत पड़ता है। हालेलुया, और परमेश्वर के बातों को आपको सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है, और परिस्थिति को नहीं देखना पड़ता है, परिस्थिति को नहीं देखना पड़ता। आइए मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण पहले अध्याय, व्यवस्था विवरण पहले अध्याय, उसका 20 पद में देखते हैं। मूसा जो है इस्राएली से बात करते हैं, वहां मैंने तुमसे कहा तुम यमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारे परमेश्वर यहोवा हमें जोर से बोलो, देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको हमारा परमेश्वर, जिसको यहोवा हमें देता है। ये बात कहां से आया, ये बात जो है अब्राहम से आया। परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम के साथ वाचा बनाया कि मैं ऐसा फलाना देश को तुम्हारे संतान को मैं दूंगा। हालेलुया, ये बात मूसा का द्वारा पूरा हो रहा है। हालेलुया, वे लोग मिस्र में थे, मिस्र में से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको निकाल कर लेकर आया। करीब 40 दिन हुआ। कितना दिन हुआ? 40 दिन हो गया। 40 दिन में वहां तक पहुंच गया, और मूसा क्या कहता है, तुम यमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए, जहां तक परमेश्वर ने बोला था वहां तक तुम आ चुके हो। आज तुम उसका पाता हो माझा हालेलुया। मेरे बातों को ऊपर ध्यान दो, आप मेरे सवाल का जवाब दो, तभी तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। हालेलुया। तुम यमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए, जिसको मैंने प्रतिज्ञा किया था। अब्राहम को मैंने प्रतिज्ञा किया था। अब उसका 500 से
ज्यादा साल बीत चुका है, हालेलुया। 500 साल से ज्यादा बीत चुका है, परंतु मैंने जो वायदा किया है वो वायदा मैं पूरा करता हूं। तुम जहां के लिए मैंने बोला था वहां तक तुम आ चुके हो। देखो देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर, किसका परमेश्वर? हालेलुया। मूसा क्या बोलता है? तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। मूसा क्या बोलता है? तुम्हारा परमेश्वर। मूसा ये नहीं बोलता मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मगर लोग क्या बोलते मालूम है क्या? वो लोग मूसा का परमेश्वर, मूसा क्या बोलता है? तुम्हारा परमेश्वर। अभी परमेश्वर किसका है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चलो। प्रेज द लॉर्ड। नाउ यू फाइट। आप युद्ध करो, चले जाओ, जाके उसको हासिल करो। क्या करो? हासिल करो। और मैं तुम्हारे साथ, हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ हूं और उसे अपने अधिकार में ले लो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को देने के लिए नहीं कहा, इस्राएलियों को देने के लिए कहा। इसलिए मूसा कहता है तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं भी आप ये बोलता हूं, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे को देने के लिए जो जो वायदा किया है वो तुम्हारे को देने के लिए तैयार है। हालेलुया। मगर तुम लेने को तैयार है क्या? तुम लेने को तैयार है? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? ना तो तुम डरो, ना तुम्हारा मन कच्चा। जाओ, जाके हासिल करो। मगर ये क्या मानते? और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। यहीं पर हो गया लोचन, यहीं पर हो गया लोचन। हम हर समय पर कहीं ना कहीं लोचे में पड़ते हैं। परमेश्वर मूसा के द्वारा बात करता है, जिस बात का मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा किया है ये देश तक तुमको लेकर आया हूं। हालेलुया। अब ये लोग मिस्र में थे, मिस्र में से यहां तक लेकर आए। 40 दिन का इनका प्रवास हुआ। कितना दिन प्रवास हुआ? 40 दिन करीब करीब प्रवास हुआ। ये लोगों माहिती होतं का कोणत्या देशमध्ये जायचे, कुठून जायचे, काय जायचे माहितीये का? कोणाला पण माहित नव्हतं। हालेलुया। फक्त मूसाने सांगितलं निघाले। हालेलुया। मूसा तिकडे गेले तिकडेच ये निघून गेले। हालेलुया। सामने आ गया लाल समुद्र। लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 बार कर दिया। मैं शॉर्टकट में बता, 2 बार कर दिया। समुद्र के बीच में से जमीन से ये लोग निकल के आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, इनको परमेश्वर ने कैसे चलाया था? कैसे चलाया था? इनको कैसे चला के लेकर गए? मूसा को भी पता नहीं।
हालेलुया। कहाँ जाना है मालूम है, मूसा को नहीं मालूम था। परमेश्वर ने बोला इनको लेके जाओ, लेके लेके चल गए। हालेलुया। ये लोग को रास्ता कैसा मालूम पड़ा, कैसे रास्ता कैसा मिला उनको, वो बोल सकते हैं? आखिरी स्तंभ तो हालेलुया हालेलुया। इनके सामने मेघ जा रहा था, अग्नि जा रहा था। हालेलुया। वो इनको रास्ता दिखाते हुए जा रहा था। इनको नहीं मालूम, रास्ता नहीं मालूम, कुठे जायचे कसं जायचे काय माहित नाही। कुठे डोंगर है, कुठे नदी है, कुठे नाला है, कसं जायचे काय माहित नाही। तरी पण उनके साथ परमेश्वर का दूत मेघ स्तंभ बनकर आगे जा रहा था। हालेलुया। हाँ, रात को अग्नि स्तंभ बन के जाता था। अग्नि स्तंभ में उजाला है, मेघ स्तंभ में सूरज का छाव, सूरज से छाव। हालेलुया। ये आगे आगे जाते थे, जहां मेघ स्तंभ रुक जाता था वहां पर वे लोग तंबू लगा के वहां खड़े हो जाते थे। हालेलुया। हाँ, जहां पर जंगली जानवर इनको कुछ ना करे वहां तक इनको रोक देता। हालेलुया। ये लोग रात और दिन चल पड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो मेघ स्तंभ इनको रास्ता दिखाते हुए जा रहा था। हालेलुया। और जगह पर पहुंच गया। अब हालेलुया, आपको सबको मालूम है कि 40 दिन के अंदर कितने कितने अद्भुत कार्य हुए। हालेलुया। इनके पास खाना था क्या? नहीं। पैसा था क्या? नहीं। कपड़ा लेके गया था क्या? मैं यहाँ से मैं गांव जाता हूँ 8 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, तो मैं 3 दिन कपड़ा लेके जाता हूँ। हालेलुया। बदलने के कपड़ा चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम मुझे जाना है, पहले से सब इंतजाम कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको पूछता हूँ, इन लोगों को इंतजाम हुआ क्या? इनको पता था कि कब निकलना है? किसी को नहीं पता था कब निकलना है। किसी को बोला था मैं इतना होता। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तो ऐसा ऐसा करो, वैसा जैसा जैसा परमेश्वर ने इनको आज्ञा दिया वैसा वैसा वो करते गए। और क्या हुआ? आधी रात में परमेश्वर ने बोला अब निकलो। हालेलुया। कब बोला परमेश्वर ने? मैं सही बोला गलत बोला? वचन का अनुसार बोल रहा कि नहीं बोल रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। सही है कि नहीं? हालेलुया। नंदी बाबू बराबर बोल रहा हूं क्या? आधी रात में क्या बोला? चल पड़ो, निकलो। अब देखो, आधी रात में निकलो बोलेगा तो कौन क्या ले सकता? हालेलुया। जो कपड़े हैं वही लिखी, जो हाथ में लगे लेकिन चले जाएंगे। अभी 40 दिन निकल गए। हालेलुया। 40 दिन तक वे लोग ना खाना तक, मगर परमेश्वर ने आकाश से मन्ना बरसाया। हालेलुया। अब क्या हो गया? परमेश्वर ने बोला ये देश था तुमको जो बोला था, अब आगे जाओ, जाके अपना लो। हालेलुया। और ये 40 दिन के अंदर कितने देश के बीच में से आए, कितने लोगों से युद्ध हुआ, आप इसको निर्गमन में पढ़ सकते। निर्गमन में पढ़ सकते। हालेलुया। सारे युद्ध उन्होंने जीत लिया। यहां आया, उनके साथ क्या था? उनके साथ कौन था? उनके साथ कौन था? इस्राएली के साथ कौन था? इस्राएल के साथ कौन था? इतना डरते काय के लिए? मानता है क्या कोई?
हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ था। हालेलुया। मूसा उसका लीडर था, परंतु परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ था। उनका सामना कोई नहीं कर सका। हालेलुया। उनका सामना कोई नहीं कर सका। ऐसे हालात में चल रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा है जाओ इसके ऊपर चढ़ाई करो और तुम अपना लो, इसके ऊपर राज करो। मगर लोग क्या बोलते हैं? लोग क्या बोलते हैं? एक बारिश पर पढ़ो ना, क्या लिखा सामने तो है आपको। मेरे को रास्ता देखने के लिए कहां से जाना, क्या करना, कैसे क्या करना, इसके लिए मैं आदि भेजूंगा, देखूंगा। जब परमेश्वर ने आपको बोल दिया है, आपको बहाना करने की जरूरत है। हालेलुया। बहाना करने का मतलब ये है आप विश्वास नहीं करते, और विश्वास। हालेलुया। बहाना करने का मतलब है आप विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा। हालेलुया। अब क्या हुआ? इन्होंने हर एक गोत्र में से एक आदमी को निकाला। 12 गोत्र, इस्राएल के 12 गोत्र, 12 गोत्र के लोगों को, 12 लोगों को बोला जाओ जाके वो देश में जाके देख के आओ, वो कैसा क्या है, वो काय होते हैं, कैसे होते हैं, कौन लोग हैं, कसं काय सर्व विचारून तुम्ही या, नंतर आम्ही निघू। हालेलुया। 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 हमारे घर में भी यार हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। पति ने पत्नी से पूछा, अगर 50 बने, हालेलुया, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, अगर 50 बने, पत्नी क्या करते? क्या बोल रहे? असं करते क्या? अगोदर विचारते असं बदल नंतर सांगतो तुम्ही 50 गोष्ट ते अगोदर सांगा, तेव्हाच मी देईन। हालेलुया। मैं सिर्फ अपनी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, पति के लिए भी बात कर। हालेलुया। पति के पास एक पत्नी जब पूछती है, अगर एक 50 रुपये तुम्हें आता निकल रहा है तो 50 रुपये दोगे। कितने आदमी है? अच्छा ठीक है, ले ले 50 रुपये ले। अच्छा, बोलने वाला कितने लोग? लोग देते क्या? पहले पूछते हैं, कल दिया था, परसों दिया था, ये दिया था, वो दिया था, अब तुम्हारा पास तो पैसा होना चाहिए, वो सब कहाँ है? सारा हिसाब किताब। हालेलुया। पति किसकी है, पत्नी किसकी है? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं अपना गवाही भी आपके सामने रखता हूं। हमारे घर में हम पैसे कोई लॉकर ऐसा कोई जगह पर छुपा के नहीं रखते, खुला रहता है। हालेलुया। और जिसको भी चाहिए आसानी से एक दूसरे के पास से लेते भी।
अगर जरूरत पड़ गया लेने में हिचकिचाहट नहीं करते, ले ले, फिर आने के बाद बता देंगे तुम्हारा किसी में से मैंने 100 रुपये लिया, ऐसा बता देंगे। हालेलुया। और कभी हम आपस में पूछते नहीं कि 100 रुपये लिया तो क्या किया, ये कभी हम किसी से नहीं पूछते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु ने ये रिश्ता बनाया, प्रभु ने ये रिश्ता बनाया। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, सबका काम है, परिवार में सबका काम है, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक, अब तो आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा आगे आदमी को भेजेंगे, देखेंगे, रास्ता देखेंगे, ये बोलना जरूरी था क्या? क्या हुआ उसके बाद में? 12 जन को भेजा, 10 ने क्या रिपोर्ट लाया? 10 ने ये रिपोर्ट लाया, वहां लोग जो है ना खतरनाक है, बहुत ऊंचे ऊंचे, और उनके सामने तो हम मिट्टी के समान देख रहा था। हालेलुया, मिट्टी के समान देख रहा था। और हम अगर जाएंगे ना तो लोग हमको पूछने डालेंगे, हमको पूछने डालेंगे। और वहां से लाया क्या था? अंगूर। और ऐसा फल लाया, देखते ही आदमी को लालच हो जाए। हालेलुया। मेरा बचपन में मैं अंगूर खाता था हमारे गांव में, छोटे छोटे, वो भी काला कलर, काले अंगूर खाया करता था। अब इधर आए वो काले अंगूर यहाँ गायब हो, पूरा हरा अंगूर, वो भी अच्छा मोटे मोटे। अभी इन दिनों में कुछ इंपोर्ट करके आ रहा है, वो अंगूर कितना है? इतने बड़े बड़े। हालेलुया। उन्होंने जो लाया उससे भी बड़ा अंगूर था, वो देखिए लालच जाना चाहिए, मगर ये लोग डर के मारे हो गए, हम नहीं जाएंगे। हम परमेश्वर ने आपको दिया है, आप लेना नहीं चाहते, डर। आपको कौन क्या कर सकता है? जब परमेश्वर अपने साथ है तो हमारे को कौन हरा सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक सबको तुमको देख के लोग डर रहे थे, हालेलुया, और तुम लोगों को देख के डर रहे हैं। अब क्या हो गया? ठीक, अब आगे बढ़ो। अब क्या होता है देखिए, ये भी समझ सकते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुममें से 12 पुरुष अर्थात 2 पीछे 1 पुरुष चुन लिया और भेज दिया, सब कुछ हो गया। हालेलुया। अब 24 पद में क्या देखते हैं? और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एस्कोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर फुड़फुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर ने 500 साल पहले का उनका वायदा को पूरा करने के लिए इनको लेकर इतना अद्भुत कार्य करके लेकर आए, मगर ये लोग क्या सोचते हैं, हमको नाश करने के लिए लेकर, हालेलुया, नाश करने के लिए, हमारे बच्चों को मारने के लिए लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा देखिए, आगे बढ़ेंगे। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कहा कि हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी सरपना आकाश से बातें करती है और हमने वहाँ अनावंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत करो ना डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वो आप हमारे तुम्हारे और तुम्हारे ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में हमें जिससे हम आए हैं उठाया रहा। और इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे सारी बात मूसा ने बताया, क्योंकि ये लोग मन कठोर कर लिए, परमेश्वर के अगुवाई में चलने के लिए मना कर दिया। उन्होंने दुनिया को देखा, परिस्थिति को देखा, परमेश्वर को नहीं देखा। आपका समस्या कितने भी बड़ा क्यों हो, हालेलुया, आपके समस्या कितने भी बड़ा क्यों ना हो, क्या परमेश्वर वो समस्या को हल नहीं निकाल सकता है क्या? हालेलुया। जो परमेश्वर 12 साल का बहता हुआ लहू को रोक सकता है, हालेलुया, जो 38 साल का लंगड़े को चला सकता है, हालेलुया, जो मरा हुआ लाजर को 4 दिन के बाद वो जिला सकता है, वो आपके समस्या को निकाल नहीं सकता क्या? हालेलुया। चाहे आपको कोई भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बहन करावती थी अभी 4 दिन पहले मेरे को बता रही, एक बहन का पेट में गांठ था, प्रार्थना के द्वारा आपको मालूम है ना? हाँ, तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हालेलुया, सब कुछ कर सकता है। हमको परिस्थिति को नहीं देखना, डॉक्टर ने क्या बोला है, मेरे पड़ोसी ने क्या बोला है, हालेलुया, और किसी भविष्यद्वक्ता ने क्या बोला, मैं यहाँ से बोलता हूँ, भविष्यवाणियां पूरी होती है, मगर भविष्यवाणी परमेश्वर के पास से आना चाहिए, हालेलुया। खुद के भविष्यवक्ताओं के बारे में आपको सावधान रहने की जरूरत है, हालेलुया। अपने कलीसिया में किसी को ऐसा किसी ने भविष्यवाणी कर दिया, उस भविष्यवाणी के पीछे जाकर उनको अभी वो प्रभु में ही नहीं, हालेलुया। हमें सावधान रहने की जरूरत है, हालेलुया। परंतु अब क्या है, हाँ बोलना था ना, क्या बोलना था, हाँ बोलना था, काय के लिए, कहां जाने के लिए? जो परमेश्वर ने बताया वो जगह जाने के लिए
इन्होंने ना हाँ बोला था, इन्होंने क्या बोला? ना। अब देखिए आगे दूसरा अध्याय, सॉरी 39 पद देखिए 39। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी बड़े बूढ़े का भेद नहीं जानते वे वहां प्रवेश करेंगे, उनको वो देश दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर ने क्रोध होकर कहा तुम लोग अब उस देश के अंदर नहीं जाओ। हालेलुया। अब जो है मैं तुम्हें उस देश में लेकर नहीं जाऊंगा। तुम में से कितने थे? 6 लाख लोग, 6 लाख पुरुष थे जो मिस्र से निकले, जो लोग ये देश में जाना था। परमेश्वर ने बोल दिया, क्या बोल दिया? तुम में से कोई भी उस देश के अंदर प्रवेश ना करोगे, केवल 2 लोग जो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। उसमें मूसा भी नहीं रहा। हालेलुया। 2 जन छोड़ के 6,99,998 लोग जो है जिस देश को परमेश्वर ने उनके लिए रखा था वो प्राप्त नहीं किया। परंतु उन्हें क्या बोला? जिनको तूने बोला मेरे बच्चों को तो नाश करने के लिए लेके आया क्या करके, तो वो बच्चे वो देश में जाए। हालेलुया। और इतिहास गवाह है 6,99,998 लोग जंगल में 40 साल में मर गए, और वो 2 लोग के साथ में और इनके सारे जो 5,99,998 लोगों का बच्चे, उनके स्त्रियां, हालेलुया, वे इस देश में पहुंचे थे, परंतु वे लोग नहीं पहुंचे। और आगे बढ़े 40। तुम लोग घूमकर पूछ करो, जाओ। तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। जब परमेश्वर ने इनको बोल दिया है तुमको नहीं जाना है, हालेलुया, अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुमने विश्वास नहीं, तुमने। अब क्या ये लोग क्या कर रहे हैं? चढ़ाई करनी। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। हमारा लड़ाई को जिताने वाला कौन है? हमारा लड़ाई को जिताने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर। आप लड़के जीत नहीं सकते, आप लड़के जीत नहीं सकते हैं। आपके बल से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना तो बल से ना ताकत से, परंतु मेरे आत्मा से सब कुछ होगा। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा आपके साथ, वो आपका बल बनना चाहिए। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, ये सब कुछ होगा। परमेश्वर ने अपने वायदा को पूरा किया। जब तक 5,99,998 लोग मरे नहीं, तब तक उनके लिए परमेश्वर ने अगुवाई नहीं। हालेलुया। सब जब 5,99,998 आदमी जब मरा, हालेलुया, तब ये लोग पूछ करके तो देश परमेश्वर ने बताया जहाँ मद और दूध के ऐसी जगह पर
ले जाने के लिए। लेकिन हालेलुया, आज आप और हम कैसे? हालेलुया, प्रभु की आज्ञा मानो, उस पर विश्वास रखो, उसका प्रतिज्ञा के ऊपर तुम आशा रखो। परमेश्वर आपके लिए बनाए। हालेलुया, हालेलुया, उसका अनुयायी बनो। आप परिस्थिति को मत देखो। हालेलुया, हम क्या कहते हैं, बादल है तो बारिश आए, बादल नहीं तो बारिश कैसे आए? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? ना तो तुम बादल को देखोगे, ना तुम हवा को देखोगे, परंतु तुम नाले बना, हालेलुया, और पानी को देखो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम परिस्थिति को देखते हैं। हालेलुया। हाँ, भैया ने बोला 75 लाख का कर्जा माफ हो गया। आपका परिस्थिति को मत देखो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर सब कार्य कर सकता है, आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। डॉक्टर ने क्या बोला? वो एक तरफ, परमेश्वर क्या कर सकता है ये दूसरा तरफ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास करने से जीवन में सब कुछ होता है। मैंने आपके लिए सिर्फ आधा संदेश भेजा है, अभी आधा मेरे पास समय पूरा हो चुका। हालेलुया। अगले हफ्ते प्रभु ने चाहा इसी बात को लेके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ कब करना, ना कब करना। हालेलुया। मेरे सामने मैंने अपने जीवन के विषय में आपको गवाही बताया था। जब आपको ना बोलना तो मैंने ना ही बोला, जब हाँ बोलना तो मैंने हाँ बोला, तो मेरे को कोई गुस्सा नहीं। प्रभु में बना रहने के लिए हाँ बोलो, प्रभु को छोड़ जाने के लिए ना बोलो। हालेलुया। प्रभु के साथ चलो, प्रभु आपके साथ चलो। प्रभु को ऊपर विश्वास बनाए रखो, आपका विश्वास कभी भी खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास को परमेश्वर आदर करे। आइए पुस्तक में हालेलुया। इसी बात को लेके प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह में आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु के वायदा, प्रभु का वचन आपके मेरे जीवन में कैसा कैसा पूरा होता है, और बातों को मैं आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु तूने आज के वचन के द्वारा हमारे से बात किया है, हमें कब हाँ बोलना, कब हम ना बोलना, कौन सी चीजों को हासिल करना है, किसको हासिल नहीं करना है, इस विषय में तूने हमसे भिन्न भिन्न तरीके से बात किया है। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। हम अपने आप में दृढ़ होकर प्रभु तेरी इच्छा का अनुसार हम अपने जीवन बिताने के लिए तू मार्गदर्शन कर, ऐसे हमें हिम्मत दे। अपने संगी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए तेरे साथ अपने आगे बढ़ता चले, ऐसा तो मेरे जीवन में कार्य कर। तू जो चाहता है वो कार्य हमारा जीवन में हो। तुम्हारा विरुद्ध हम कभी खड़ा ना रहे, ऐसे प्रार्थना कर। सारा महिमा आदर करो हम आगे हुए हरेक का ऊपर तेरा आशीष का हाथ यीशु के नाम से हम प्रार्थना। आमीन। हम प्रभु के सिखाए हुआ प्रार्थना कौन करेंगे? ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
तेरे राज्य तेरी इच्छा को स्वर्ग में पूरी होगी, ज़मीन में पूरी होगी। हमारे ऊपर के रोटी आज इस प्रकार अपने अपराधों को क्षमा किया, ऐसा हमारा पाप मुझे क्षमा अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हो सकती हम सबके साथ निरंतर बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। अगले